देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी पूर्व में भी आप लोगों को बताया था और सभी को बता रहे हैं पूरा कि ये अभी कंपैशनेट ग्राउंड्स पर ट्रांसफ़र्स के मामले हैं या फिर कोई असाध्य रोग हो वो मामले हैं या दूरी के आधार पर। शेष जो मामले हैं हम लोग बाकी जो सक्षमता परीक्षाएं हो जाएंगी तब बाकियों का करेंगे, लेकिन अभी तक जिनको इस तरह की विशिष्ट समस्याएं थी उन लोगों ने पोर्टल पर अपने आवेदन दिए हैं। मंत्री जी, एक सवाल काफ़ी घूम रहा है कि अमित शाह ने बिहार में देखिए, हमने भी पढ़ा है, लेकिन उनसे अनुरोध होगा कि जो भी उन कमियां पाते हैं या जो भी शिकायतें उनके बारे में अलग से मुझसे मिल लें और हम लोग निश्चित रूप से उसको निराकरण करने की कोशिश करेंगे और फिर वाइस चांसलर से भी बात करके जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। आपने देखा होगा हाल में पटना यूनिवर्सिटी में भी कुछ समस्याएं थी, तो माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इंटरवीन किया, हमने भी इंटरवीन किया और वो समस्या दूर हुई। तो निश्चित रूप से कुछ शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, तो उसको हम लोग आने वाले वही हमने कहा कि उसके बारे में जो कुछ भी पिटीशन इत्यादि हमको देंगे तो हम लोग जांच करवा लेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी हम करवाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी देखिए, पहली बात तो बता दें कि अगर कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने किसी प्रधानाध्यापक या किसी शिक्षक को किसी वजह से, चाहे वो कार्य में शिथिलता उन्होंने बरती हो या अपने जो भी किसी नियम का उल्लंघन किया हो, तो विशेष परिस्थिति में बहुत कम ऐसे मामले रहे होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन जहाँ तक प्रधान अध्यापक का और प्रधान शिक्षक का प्रश्न आपने पढ़ा होगा अखबारों के माध्यम से कि हम लोगों ने बीपीएससी के थ्रू परीक्षा कराई और प्रधान शिक्षकों का कमोबेश अभी उनका काउंसलिंग हो गया है। अगले कुछ दिनों में प्रधान अध्यापकों का भी काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और कि किन स्कूलों में प्रधान अध्यापकों प्रधान शिक्षकों को हम लोग पोस्ट करेंगे ताकि पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके, और उनके स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग उनकी भी राय निश्चित रूप से मांगेंगे और यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे प्रधान अध्यापक, और जो बच जाते हैं कुछ स्कूल फिर भी उसमें उसके बारे में हम लोग अलग से निर्णय लेंगे। सर, बीपीएससी आजकल कई विवादों में आपको लगता है कि इससे शिक्षा विभाग और बीपीएससी की अगर बात करें, शिक्षा जगत की बदनामी हो रही है। पहले नॉर्मलाइजेशन की बात आई सामने निकल कर, फिर जब परीक्षा ली गई वहाँ पर कैसे शिथिलता पाई गई जिस कारण से फिर से उसे रद्द करना पड़ा एक सेंटर, तो कहीं बदनामी हो रही है, सरकार के करीब हो रही है। देखिए, एक तो समझिए कि आजकल के जो साइबर युग के एज में एक सिक्योरिटी मैंडेट को और सिक्योरिटी जो है परीक्षा से संबंधित वो मेंटेन करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीज़ जो कंप्यूटराइज्ड है और जो इसमें गिरोह शामिल था कई उसमें पकड़े भी गए हैं। और कोशिश रही है बीपीएससी की भी कि उनके जैसे अध्यक्ष ने भी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अच्छे से परीक्षा हो, लेकिन कई बार उसमें कमी रह जाती है जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई एफआईआर और जो इसके लिए दोषी हैं उनका कार्रवाई होती है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सक्षमता परीक्षाएं हुई इसके पूर्व में, इसमें करीब 2.5 लाख शिक्षक क्वालिफाई कर चुके हैं या करीब 2 लाख बीपीएससी के शिक्षक जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन यदा कदा ऐसी बात हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए बीपीएससी जो उचित कदम उठाएगा और उठा भी रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। बीपीएससी को अपने पुराने नियम में संशोधन करना, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी का कि पुराने नियम में संशोधन करना होगा और जो एक पाली परीक्षा ली जाती है उसको कई फेज में करना होगा। देखिए, ऐसा है कि बीपीएससी इस संबंध में सक्षम है और वो आपको अपने माध्यम से बताएंगे वहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष कि उन्होंने क्या बदलाव किए हैं आने वाले दिनों में, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और स्वच्छ तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। आपको लगता है चुनावी साल है बीपीएससी
डिग्री करा रही है, इन छात्रों का गुस्सा आप लोग को झेलना पड़ेगा। देखिए, हमने तो उदाहरण भी दिया कि करीब 2.5 लाख सक्षमता पास कर चुके हैं जो परीक्षार्थी, जो सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक पास कर चुके हैं, या बीपीएससी में करीब 2 लाख क्वालिफाई किए थे टीचर, उसमें तो कोई शिकायत नहीं हुई। उसमें तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से परीक्षा भी हुई, नियुक्तियां भी हो गई। तो लेकिन कभी कभी हमने कहा ना कि एक चैलेंज है, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं एग्ज़ाम में, तो कहीं चूक रही होगी, जिसका पुलिस भी अपने अनुसंधान में पता कर रही है, और बीपीएससी एज ए कमीशन भी उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां, उसको दुरुस्त करेगी। तैयारी फोर कब तक? हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी हाँ वो काउंसलिंग चल रहा है। उस काउंसलिंग, जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं, और प्रधान शिक्षक का करीब पूरा हो चुका है। हम लोग वो अपना डेट देंगे, शेड्यूल वो देते हैं बीपीएससी, क्योंकि उनको बहुत सारी परीक्षाएं लेनी होती हैं, तो अपने हिसाब से शेड्यूल देंगे, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया है। मंत्री पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बात पर चुप्पी साध ली है, अभी तक तय नहीं कर पा रहे अभी तक कि बिहार नेतृत्व कौन करेगा एनडीए का, इस मामले के नाम पर मुहर नहीं लग रही है। देखिए, जहाँ तक एनडीए के नेतृत्व का प्रश्न है, 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब ये मीडिया अपनी तरफ से कह रहा है, सोच रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें किसी को कोई इसमें शक या शुबा नहीं होनी चाहिए कि नेतृत्व कौन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे। ये उनकी सोच है, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और किया, न सिर्फ कहा लेकिन सारे वादों को पूरा किया। आज जो जीविका दीदियां हैं, 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा जिनको सशक्त किया, जो करीब 50% जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, साइकिल योजना, पोशाक योजना या प्रोत्साहन योजना, महिला उद्यमी योजना, जो भी महिलाओं के लिए हो सकता है वो कर रहे हैं। और फिर जो अगर कुछ दिनों में वो प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं, और देखेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण में और क्या कुछ किया जा सकता है, उसको वो निश्चित रूप से करेंगे। इसके पहले महिला संवाद यात्रा की बात हुई थी, कि महिला संवाद यात्रा होगी या नहीं होगी? नहीं, महिलाओं से तो मुलाकात निश्चित रूप से इस यात्रा में होगी। ये किसी से छिपा हुआ थोड़ी है। ग्रेजुएशन कीजिए 50,000, मैट्रिक कीजिए 10,000, इंटर कीजिए 25,000, उसके बाद जो है अभी हम लोग तो वो 2,500 की बात कर रहे हैं। हम लोग तो 2-2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को, जो लोग गरीब परिवार रह गए हैं, 94 लाख जो परिवार है, प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं। तो कई एक तरीके से राशि दी जा रही है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको सहायता पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार तैयार रहते हैं, और अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। महिलाओं के लिए जो रोजगार के लिए 10 लाख का जो है मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो चल रहा है, उसमें भी अलग तरीके से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चल रहा है, उसमें 10 लाख रुपया देते हैं। 10 लाख में 5 लाख का सब्सिडी है। तो हर तरीके से काम किया जा रहा है। ये अन्य जगह से देखकर कि अन्य जगह पर कुछ चीज़ों को दिया गया है, उन्हीं चीज़ों को देखकर तेजस्वी यादव जी नकल कर रहे हैं। तो नकल करने से बहुत अंतर बिहार में पड़ने वाला नहीं है। 2025 में पूरी बिहार की जनता ने तय कर लिया है, पुनः नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, और अच्छे तरीके से। मेरे प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया है कि एक पखवाड़े के अंदर 3 बार यात्रा का नाम बदलना कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है क्या जो यात्रा है कौन तय की है, कौन बोला है? देखिए, हर रोज माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग जगह पे अपना काम कर रहे हैं। हर जगह पे जो है उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम डेली कर रहे हैं। सरकारी यात्रा अगर तय होता है उसको तरीके से तय किया जाता है। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि यात्रा
ख़त्म हो गया, यात्रा ही नहीं निकलेगा। लेकिन यात्रा पे निकल रहे हैं और बड़ा अच्छा यात्रा होगा। अच्छे तरीके से प्लानिंग किया गया है सरकार की ओर से और पूरा फीडबैक लिया जाएगा। जो नीचे स्तर पर जो फीडबैक है उस फीडबैक को अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री जी लेंगे और ये यात्रा पहले की जितनी यात्रा थी उससे भी ज़्यादा सफल। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अरे वो अब बताइए तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? जो लूट करने वाला आदमी है, जो हमेशा जो मान लीजिए माता पिता पुत्र पुत्री सब तो लूट करने वाला ही है, तो वो क्या कहेंगे? उनको तो कुछ नज़र नहीं आएगा। उनको तो एक ही किसी चीज़ पे अच्छा तो नज़र नहीं आएगा। जब हम लोगों के साथ में थे तो बड़ाई करते नहीं थकते थे, और आज जब नहीं है तो तरह तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर कोई भी जो भ्रष्टाचार के मामले में अंगुली नहीं उठा सकता है किसी भी तरीके से, कि लूट मचा हुआ है, ये मचा हुआ है, किसी तरीके से नहीं मचा सकता। मंत्री जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर जो वोट मिला है वो जितना एनडीए को बहुमत है उससे भी कम वोट मिला है। कि कौन ऐसे सांसद थे जो वोट नहीं दिए? देखिए, ये तो एनडीए का आंतरिक मामला है और एनडीए में जो है कुछ सांसद हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि कुछ सांसद अब्सेंट रह गए थे। उसके ऊपर हम लोगों ने देखा है कि कुछ एनडीए की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये बहुत मतलब ये यहाँ का मामला भी नहीं है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जो है देश के हित में है। इसके लिए हम लोग हमेशा से पक्षधर रहे हैं। जनता दल यू तो हमेशा से पक्षधर रहा है। कई एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर पर जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, कहीं ना कहीं विपक्ष नाराज इसके चलते। देखिए, तरह तरह का लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी देश के महान हैं, महान नेता हैं। उनको चाहने वाले, उनको समझने वाले, उनको सुनने वाले लोग बहुत हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।